अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। एहतजाज में रह गए दिन 5, हुकूमत परेशान, एस्टैब्लिशमेंट की दौड़ें लग चुकी हैं, झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, जियो न्यूज़ पर मुज़ाकरात की खबरें चलाई जा रही हैं, कारकुनान और लोगों को एहतजाज से मुतनफ़र करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं। फेक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर उरूज पे है। एहतजाज में शामिल होने वाले लोगों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे, स्कूलों में दाखिले नहीं दिए जाएंगे, मुख्तलिफ झूठी मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट का माउथ पीस फैसल वाडा आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा, क्या सवालात उठाए, उसके हर सवाल का काउंटर इस वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा। क्या कुछ उसने बोला और कितना झूठ उसने बोला। आज इमरान खान की जीत को वो सरेआम मान करके गया है। एस्टैब्लिशमेंट का माउथ पीस पूरा पाकिस्तान जानता है फैसल वाडा। इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आपके साथ एक बात शेयर कर दूँ। मुझे लगता है मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट, मैंने आज से 1 महीना पहले एक वीलॉग करके तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक प्लान दिया था एहतजाज का। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें तहरीक इंसाफ को एहतजाज का एक प्लान दिया था। और आज ये सच सबके सामने आया है कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही प्लान इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को दिया है। बुशरा बेगम साहिबा की मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम MPs MNA से, और उन्होंने एग्जैक्टली वही प्लान दिया है जो आज से 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो के ज़रिए तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने रखा था। पहले ये आप छोटा सा क्लिप समाअत फरमाएं। अब मैं आपको वीडियो के आखिर में एक प्लान बताता हूँ, बड़ा वाज़ेह प्लान। यानी कि इस वक्त आपके पास 103 हैं MPA पंजाब के अंदर, 93 हैं आपके पास KPK के अंदर। रजिस्टर लेकर के आप खड़े हो जाएं PTI की लीडरशिप पर और हाजिरी लगवाएं इनकी, सबके सबको हाजिर लाइन करें और फिर उस हर आदमी को बताएं कि फलां दिन D चौक के अंदर एहतजाज है, तुमने 1000 बंदा लेकर के आना है। कितना? एक बार फिर सुने, 1000 आदमी, 1000, लाख नहीं, 60-60 हज़ार, 80-80 हज़ार, 1.5 लाख लोगों ने इनको वोट दिया के अंदर 1000 आदमी लाना मुश्किल है एक MPA के लिए। बताइए, ये बात कर रहा हूं मैं। 1000 आदमी हर शख्स लेकर के आए। 196 आपके पास नशिस्तें हैं 200 में सिर्फ, बाकी छोड़ें, MNAs को भी छोड़ दें, सेनेटर्स को भी छोड़ दें, मखसूस नशिस्तों वालियों को भी छोड़ दें। मैं आपको पंजाब असेंबली और KP असेंबली के लोग बता रहा हूं। यानी कि 2 लाख आदमी ये सीधा सीधा बनता है। और अगर ये 2 लाख लोग सड़क पे खड़े हो जाएं तो ऐसे नजर आएंगे। ये मंजर होगा इस्लामाबाद की सड़क का, और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप खान साहब को वाकई रिहा करवाना चाहते हैं तो आपको यूं करना होगा। जनाब, ये 1 महीने पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत को मैंने कहा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसके ऊपर अमल हुआ। और बुशरा बेगम ने जो इमरान खान साहब का पैगाम अपने MNAs और ओहदेदारों को दिया है वो कुछ यूँ है कि खान साहब चाहते हैं कि हर उम्मीदवार और हर ओहदेदार, जितने भी MPAs और MNAs हैं, सब के सब कम से कम अपने साथ 5000 लोग लेकर के इस्लामाबाद पहुँचें। इस वक्त इस पैगाम के साथ बुशरा बेगम के बाहर आने और इमरान खान का पैगाम डायरेक्टली बुशरा बेगम की ज़बानी कारकुनान और उनके उम्मीदवार यानी कि MPAs MNAs तक पहुंचना, ये इतना बड़ा चेंज है कि आज जितनी भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मेरा राब्ता है, जिनसे मैंने बात की है, यकीन करें राब्ता पहले भी होता था और आज और पहले के इस राब्ते में इतना बड़ा फ़र्क है कि हर शख्स अपने हलके के अंदर बंदे जमा कर रहा है। हर शख्स की ये कोशिश है कि किसी तरह मैं सबसे ज़्यादा बड़ा जलूस लेकर के जाऊँ, सबसे बड़ा काफ़िला लेकर के इसके अंदर शामिल हूँ। इसकी रीज़न है बुशरा बेगम का डायरेक्टली उनको एड्रेस करना, इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बीवी की ज़बानी डायरेक्टली उन तक पहुंचना। इसमें कारकुनान का भी भरोसा बड़ा है और जो लीडरशिप है उनको भी इमरान खान की बीवी के ज़रिए डायरेक्ट पैगाम जो मिल रहा है वो इमरान खान के अहकामात हैं। तो अब तक की सिचुएशन के मुताबिक, जैसा कि आपने देखा, मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, आपके 103 MPAs पंजाब के अंदर, 93 के करीब आपके KP के अंदर और 90 के करीब आपके MNAs, ये अगर 5-5 हज़ार लोग लेकर के आएंगे तो ये मिलियंस, 10 लाख से ज़्यादा लोग बनते हैं। सपोज़ करें कि अगर ये सैकड़ों की तादाद में भी लोग लेकर के आते हैं और फिर ऑर्गेनिक अवाम भी इसके अंदर जमा होती है तो लाखों की तादाद में अवाम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होगी। और जब लाखों लोग यानी कि 1 से 1.5 लाख लोग सड़क पर खड़े होते हैं तो नज़ारा कुछ यूँ होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एहतजाज से इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कितनी बड़ी तकलीफ है। याद रहे, इमरान खान की हिरासत के बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी वो अली अमीन का 4 अक्टूबर का एहतजाज था और उसके विजुअल जो थे उसने पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मचा दिया हुआ था। उस
एहतजाज के विजुअल्स को अगर आप देखेंगे उसमें भी पंजाब का एक भी लीडर किसी काफिले के साथ शामिल नहीं हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के 22 ऐसे वजीर और एमपीएस जिनको मैं जानता हूं ज़ाती तौर पे, मैंने वीलॉग में नाम लेकर के उनका बताया था, वो इसके अंदर शामिल नहीं थे। अब जबकि पूरे पंजाब के 103 और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर, मशीर, उहदेदार, एमपीएस, एमएनएस सब शामिल होंगे अपनी अवाम के साथ, तो ये कितना बड़ा क्राउड होगा। इसी के बाद तकलीफ इतनी शिद्दत से फैली हुकूमत और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि जियो न्यूज़ पे सुबह खबर चलाई गई कि तहरीक इंसाफ के एक आला लीडर और हुकूमत के एक आला नुमाइंदे के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी कि ये एहतजाज कैंसिल हो सकता है। फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की। तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन ने आकर के कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है। उसके बाद खबरें फैलाई गई कि अगर कोई एहतजाज में नौजवान शामिल होता है तो उसके कार्ड कैंसिल होंगे ट्विटर के ऊपर। इनमें सच्चाई कुछ नहीं है, अफवाहें हैं नून लीग की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। बहरहाल अगली सबसे अहम चीज़ आपके साथ शामिल करूँ, फैसल वावड़ा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस आदमी ने आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले एक बात का इकरार किया कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई थी। ये एस्टैब्लिशमेंट का स्पोक पर्सन अनऑफिशियल आकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामाबाद में बैठ के मानता है इस बात को कि इमरान खान की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के कहने पे गिराया था, इन सियासतदानों के साथ मिलकर के। साइफर वाली बात सच थी। तब अमेरिका इमरान खान को निकालने के लिए आया था और अब अमेरिका इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए आ रहा है। उसके बाद अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की। अमेरिका को कहा वहाँ आप हकूक, इंसानी हकूक की वायलेशन करते हैं। यूं लग रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर के जैसे अल्लाह रखा पेप्सी इलॉन मस्क के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, यानी कि ये बंदा बैठ करके इस्लामाबाद में डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। अल्लाह रखा पेप्सी इलॉन मस्क को कहे बैठ करके कि मैं तेरे प्रेशर में नहीं आऊँगा, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ना इलॉन मस्क ने सुननी है ना उसका कोई जवाब उसने देना है। हैसियत क्या है, औकात क्या है। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले तासुर देने की कोशिश की गई कि अमेरिका इमरान खान को छुड़वाना चाहता है। तब अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी और अब वही अमेरिका इमरान खान को छुड़वाना चाहता है। देखिए वाडा साहब, मामला ये है ना कि अमेरिका में बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के एक सेक्रेटरी ने ख़त लिखा था साइफर पाकिस्तान को कि इमरान खान को निकाला जाए वरना आपके लिए बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और वहाँ बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े बदमाश बीगी बिल्ली बन करके बैठ गए थे और सिंध हाउस में मंडियां लगा के खरीदो फरोख्त करके इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुतअद्दिद एहतजाज किए, लेटर्स लिखे, खतूत लिखे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई। फिर अमेरिका की आवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक ये बात पहुंची कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कांड किया है, जिसके बाद एक वज़ीर आज़म पे गोलियां तक चल गई, वो जेल के अंदर है। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर उन अवामी नुमाइंदों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखा कि आपने जो हरकत की है ये गलत है और ये कम से कम इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वो नहीं है जो आप इस वक्त अवाम को चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं बैठ करके। उस वक्त बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के एक सेक्रेटरी के ख़त पे इमरान खान को घर भेज दिया गया था। और इस वक्त पाकिस्तानी ओवरसीज़ के एहतजाज, मैं खुद वाइट हाउस के सामने एहतजाज कर चुका हूँ, मैं खुद जा कर के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के ऊपर खड़े होकर के एहतजाज करता रहा हूँ, मैं खुद बजाते खुद CNN के हेड ऑफिस के सामने अटलांटा में खड़े होकर के एहतजाज करता रहा हूँ। मुतअद्दिद लोगों ने एहतजाज के ज़रिए कांग्रेसमैन तक ये अपना पैगाम पहुँचाया जो अवामी नुमाइंदे होते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। उसके ऊपर ये रिएक्शन आया है। और अब जबकि अमेरिका की वो एडमिनिस्ट्रेशन बदल चुकी है वाइट हाउस की जो बाइडेन की थी, जिन्होंने आपको पुश्त पनाही दे रखी थी, अब नया ऑफिस होल्डर आया है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो आपकी काम पे टांग रही है। तो जनाब आपकी इस बात का तो हो गया ये जवाब। उसके बाद जनाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को याद दिलाते रहे कि हमारी आपको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। आपने भी तो ट्रंप के ऊपर इतने केसेस बनाए, आपने भी तो ट्रंप के खिलाफ इतना मीडिया का इस्तेमाल किया, हमने भी मीडिया का इस्तेमाल किया, आपने भी केसेस बनाए, हमने भी केसेस बनाए, वहाँ भी ट्रंप के ऊपर गोली चली, यहाँ पर भी ट्रंप इमरान खान के ऊपर गोली चली। तो फिर ये क्या बात है कि यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पर नहीं। अमेरिका को आकर के ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और बाबा यहाँ पे ट्रंप को एक दिन भी किसी ने जेल में नहीं डाल सका। ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पे चलता है, कानून की हुक्मरानी है यहाँ पर। यहाँ ट्रंप की बीवी पे कोई केस नहीं बना, उसकी बीवी बेटी को किसी ने उठा करके जेल में नहीं डाला। यहाँ ट्रंप के लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी नहीं छुड़ाई गई। यहाँ पे लोगों की बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे नहीं उतारे गए। ट्रंप के लोगों के घरों में रातों को जाकर के छापे नहीं मारे गए, दरवाजे और फर्नीचर नहीं तोड़े गए।
यहां जब ट्रंप के ऊपर गोली चली ना, तो अगले दिन सेनेटर्स ने, अवामी नुमाइंदों ने सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर थी उसको सामने बिठा करके वो हाल किया कि 70 मरतबा सर से पसीना साफ करती रही। उसी वक्त रिजाइन लिया, उससे निकाल करके घर भेजा कि सीक्रेट सर्विस की तुम डायरेक्टर हो, इंचार्ज हो, तुम्हारे होते हुए ट्रंप के ऊपर सदारती उम्मीदवार पे गोली चल गई। पाकिस्तान में इमरान खान को गोली लगी, उसके ऊपर FIR तक कोई नहीं करवा सका। मवाजना कर ले हो, अमेरिका और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पाबंदी, और भाग गया यहां से, चुक कूदा यहां से। औकात देखो, शक्ल देखो, हरकतें देखो। मतलब आगे बता रहे कि अमेरिका में पामालियां होती रही हैं। अमेरिका में ये सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान में हुआ है। लोगों की बीवियों को उठाया, लोगों की माओं के गिरबानों पे हाथ डाले, और वजीर आजम आज 200 केसेस के अंदर जेल में डाला हुआ है। 31 साल सजा लगा दी गई यूएस को। आज से 2 साल पहले तक वो दुनिया के अंदर एक साफ क्लीन शफाफ आदमी की तरह पहचाना जाता था। एक केस उसके ऊपर नहीं था, उसकी बीवी को उठा करके जेल में डाल दिया। लोगों की बहनों माओं की इज्जतों को पामाल करने की कोशिश की। ऐसा होता है अमेरिका में। अमेरिका को आगे बता रहे हैं कि वहां भी तो ये सब कुछ हुआ है, फिर हमें क्यों कह रहे हो कि इंसानी हकूक की पामालियां। ये आदमी बिठाया हुआ है जी, स्पोक पर्सन। ये स्पोक पर्सन है, आकर के लोगों को बताएगा। उसके बाद जनाब धमकियां देने की कोशिश की इस एहतजाज को रोकने के लिए, यानी कि खान को मच जेल भेजा जा सकता है, भुट्टो को फांसी लगा दी, ज़िया-उल हक का जहाज उड़ गया, बेनज़ीर को गोली लग गई, अमेरिका नहीं आया, कोई कुछ नहीं होता। ये ढके छुपे अल्फाज में इस तरह की कोशिश ना, कि यानी कि एहतजाज होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अपनी तरफ से कोशिश की। और फिर साथ ही अगली ही बातों में ये भी कह दिया कि बीमारी का सर्टिफिकेट भी बड़ी जल्दी बन जाता है। यानी कि अगर कोई इस तरह की चीज़ हो कि हम बाहर भी बड़ी आसानी से आपको भेज सकते हैं, आपको जेल से निकाल भी सकते हैं, सेफ एग्जिट भी दे सकते हैं बीमारी का बहाना बना करके। फिर हाउस अरेस्ट की बात भी कर ली कि हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो मतलब इस वक्त इसकी शक्ल देख करके यूं लग रहा था जैसे वो हारता हुआ आदमी किसी किस्म का बहाना नहीं ढूंढ रहा होता, यानी कि या तो डरा के पीछे कर लूं इनको, या मिन्नत करके कर लूं, या कोई ऑफर सामने रख दूं इनको। तो बस यही थी ये इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यही सारा सीन था, यही दिखाने की कोशिश की जा रही थी। और फिर एतराज़ात लगा रहा था बार बार कह करके कि ये जो PTI की लीडरशिप है ये सब कंप्रोमाइज़ है, ये सब लेटी हुई है, ये इमरान खान को नुकसान देने वाले हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर एक सहाफ़ी ने बड़ा ज़बरदस्त उसको सवाल पूछा। मैं चाहूँगा कि आप वो सवाल ज़रूर सुने। फैसल वाडा से जब ये बता रहा था कि क़यादत ने खान को धोखा दिया, मज़े ले रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, खान जेल में है, ये मौजें कर रहे हैं, तो सहाफ़ी ने इसके ऊपर उसको क्या जवाब दिया, ये आप सुने, आपको मज़ा आएगा। जो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला था वो आप थे। आप अपने लीडर के साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए जब उसकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। वही अमेरिकी मुदाखलत उस हुकूमत के खिलाफ हो रही थी। आप उस मुदाखलत का हिस्सा बने, आप उस जमात से अलग हुए, हुकूमत से अलग हुए। आज आपको उसी अमेरिका का किरदार जो आप शुक्रिया आपका कि आप गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कल आप मुझे मजहब का सर्टिफिकेट देंगे, तो दोनों सर्टिफिकेट। बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ये है कि 24 तारीख की कॉल फाइनल हो चुकी है। इमरान खान साहब के वाज़े मुतालबात हैं कि 26वीं तरमीम जो है उसको ख़त्म किया जाए, और उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि कैदियों को छुड़ाया जाए, अदालतों को जो है वो आज़ाद किया जाए। इन मुतालबात को बग़ैर माने इस एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। ये एहतजाज हो करके रहेगा। इस वक्त तमाम तहरीक इंसाफ अपनी पूरी तैयारी में है, तमाम MPAs MNAs तैयार हैं, और दूसरी तरफ से ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मनाने की पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह इसको रोका जाए। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी तैयारियां भी दिखा रही है कि 40,000 शेल बाय कर लिए गए, कंटेनर्स मंगवा लिए गए, पुलिस को लाइन अप कर दिया गया है। बहरहाल देखते हैं, आने वाले कुछ दिन बड़े अहम हैं। ये एहतजाज होता है या इससे पहले मुज़ाकरात हो जाते हैं, मुतालबात मान लिए जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान के हक़ में अल्लाह ताला बेहतर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।